नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। देखिए, देश का आम सेंटिमेंट्स क्या है, युवाओं का देश है हमारा। युवा क्या चाहता है कि साफ स्वच्छ राजनीति करने वाले ही हमारे प्रतिनिधि बने। अब उससे जुड़े कुछ बिल और ये बातें हर एक पॉलिटिकल पार्टी भी करती है। बड़े बड़े चेहरे यही बात करते हैं। आप ABC में किसी भी नाम को रख लीजिए, जब भी हम पब्लिक एड्रेस सुनते हैं कहते हैं कि भ्रष्टाचार से भी मुक्ति होनी चाहिए, और ऐसे नेता जिनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क है, जिन पर कई केसेस चल रहे हैं, सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब केंद्र की सरकार ही कहती है कि हम इसी से जुड़े विधेयक लाएंगे, जैसा कि आज हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में PM-CM को हटाने से जुड़े 3 विधेयकों को पेश किया। विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया। इन विधेयकों में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य में किसी केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री हो, कोई गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसा हो और लगातार 30 दिन अगर वो जेल में बंद हो गया, वो गिरफ्तार हो गया, तो हटाने का प्रावधान है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक और हथियार है इनका, एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में है। इसी पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन ये 3 बिल क्या हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं, वो जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देश करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर होने वाले सभाओं संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने PM-CM और मंत्रियों को हटाने वाला बिल पेश किया, तो बिल के विरोध में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री की तरफ फेंक दी। शाह ने विपक्ष को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि हमें नैतिकता न सिखाएं। प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस नीति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। सर, बिल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रावधान है। जेल जाने पर 31वें दिन कुर्सी जाने वाले बिल को विपक्ष संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक करार दे रही है। बुनियादी बात ये है कि ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है, वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। और ये जो फंडामेंटल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रोवन गिल्टी, इट स्टैंड्स दैट प्रिजम्पशन ऑन इट्स हेड। इट इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन for the simple reason because it's potential for misuse. देखिए, ये जो 3 बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा, कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। उधर बीजेपी ने इस बिल का विरोध करने को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे, कागज में लपेट कर ढेला फेंकेंगे। ये मतलब क्या है इसका? क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। और इस बिल में ये भी प्रावधान है कि जैसे ही आपको बेल मिल गया, आप वापिस आकर के फिर बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई देकर के भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत के राजनीतिक शुचिता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। बिल्कुल। और जो हम लोगों ने देखा है, बिल तो अभी आएगा तो देखेंगे उस बिल में क्या है, लेकिन जो अखबार में देखा है
उसके हिसाब से बहुत स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री खुद को इस दायरे में ले आए, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। और ये हुआ क्यों, ये भी जानना जरूरी है। ये हुआ इसलिए कि जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया, तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे थे। दरअसल पिछले साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला काफी चर्चा में आया था। इसके अलावा बी सेंथिल बालाजी का मामला भी सामने आया था। इन दोनों ही नेताओं ने गिरफ्तारी के बावजूद काफी दिनों तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इस दौरान राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मामला काफी उठा। ये मामला ऐसा था जब सरकार को ऐसे कानून की जरूरत हुई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि करप्शन के खिलाफ मजबूत हथियार वाले इस बिल का विपक्ष आखिर क्यों विरोध कर रहा है? इस बिल को लेकर विपक्ष की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिल की मंशा तो अच्छी लग रही है, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाए। विपक्ष ने बिल की प्रतियां तक को फाड़ दिया और विपक्ष जो है ये भी आवाज उठा रहा है, विपक्ष ये भी बोल रहा है कि अगर सबके लिए बराबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मंशा सरकार की है वो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं उन सरकारों को गिराया जाए और एक बार फिर से लोकतंत्र के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इन बिल को केंद्र सरकार एक्सेप्ट कर रही है, इनका इस्तेमाल करेगी। इसी पर एक सार्थक चर्चा करूंगा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल, एलीट पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से तारुफ आपके साथ करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता उमा शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कुछ ही देर में सीनियर जर्नलिस्ट कुमार राकेश जी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं आप सभी को नमस्ते करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शुरुआत उमा शंकर जी आपसे ही कर रहा हूं। उमा शंकर जी, प्लीज आप मुझे बताइए कि ये सारी बातें तो अच्छी लग रही हैं सुनने में। शुरुआती तौर पर जो चीजें आ रही हैं कि भाई किसी नेता के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क लग गया, कोई आरोप लग गए, 30 दिन जेल में रह गया, तो नैतिकता नैतिकता नैतिकता। हालांकि आजकल डिबेट्स में कम हो गया ये बातें, नैतिकता की तो हम ज्यादा बात करते नहीं है। लेकिन कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये एक और तरीका है जिससे केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है? देखिए, पिछले 2014 से जो मोदी जी की सरकार चली है 11 सालों की, वो आंकड़े तो यही बताते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनको या तो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं या जेल भेज देते हैं। ईडी और सीबीआई 2014 से उनके जो 95% केस हैं, 95% मामले केवल विपक्ष के खिलाफ है। ईडी और सीबीआई के 115 मामले हैं जिसमें विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई कराकर उनको परेशान किया गया और इसमें नेता। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी, एक बार ओपनिंग आप दे दीजिए, मुझे बता दीजिए, बीजेपी अगर मानती है कि साफ स्वच्छ राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, तो आप कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले पाते अपने साथियों को? वो कह रहे हैं वापस ईडी सीबीआई के पास तो सत्ता पक्ष के नेताओं का एड्रेस होता ही नहीं है। ईडी और सीबीआई के लोग जब जब पहुंचते हैं तो वो विपक्ष के घर पर ही पहुंचते हैं, उन्हीं के बंगलों पर नॉक नॉक करने पहुंचते हैं। विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। इतना अविश्वास क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक्सप्रेस को अपने आर्काइव में से डेटा निकाल के कांग्रेस प्रवक्ता को भेज देना चाहिए। हाँ। लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति और जो ये पशु चारा घोटाला का आरोप लगा, किसकी सरकार की? कांग्रेस। अरे, मुलायम सिंह यादव जी तो कहते थे कि अगर अमर सिंह ना होते तो उनके साथ पता नहीं क्या कांग्रेस के लोग कर जाते। और लालू प्रसाद यादव जी भी कहते थे कि भाई कांग्रेस जो है लोगों को फंसा के अपने उसमें जाल में रखती है। जो एटॉमिक एनर्जी के ड्यूरेशन में इन्होंने वोट लिया था समाजवादी पार्टी का, तो जाहिर सी बात है, तोता किसके जमाने में सीबीआई को कहा गया था? कोर्ट ने कहा था कांग्रेस के जमाने में कहा गया। जब शुचिता की बात आती राजनीतिक, देखिए ये मैं कहता हूं कि कांग्रेस को इस दलदल से निकलना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार और शुचिता की जब बात आती है, एक समय दल बदल कानून आया। दल बदल कानून कब आया था? जब आया कि जब 1967 से 71 के बीच में 4000 से ज्यादा विधायक थे, इसमें 50% विधायक ने दल बदल कर लिया। पता चलता चुने गए, इस पार्टी से पहुंच गए किसी और पार्टी में। सही बात है। जब AR अंतुले साहब, बड़ा जबरदस्त केस है, AR अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के,
वो कन्विक्टेड हो गए, मतलब उन पे आरोप तय हुआ, कन्विक्टेड हो गए, साहब ने कुर्सी नहीं छोड़ी, महीनों तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया तब छोड़ा। मतलब इस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण ले लीजिए। तो जब दल बदल कानून आया उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत हुई, परिवर्तन हुआ 2003 में परिवर्तन हुआ। तो जाहिर सी बात टाइम टू टाइम हमें नए फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है। जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला, तो अगर राजनीतिक शुचिता चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे जो हूं, तो जाहिर सी बात है लोगों के एक एग्जाम्पल हमें देना पड़ेगा कि भाई कि इसमें डर की क्या बात है। मैं तो कहता हूं कि 30 दिन कांग्रेस को चाहिए कि जैसे आरोप लगे तैसे नहीं हम कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन इन लोगों की आदत है कुर्सी। अरविंद केजरीवाल का सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है, AR अंतुले छोड़ दीजिए, अभी का एग्जाम्पल है। परफेक्ट। अनिरुद्ध जी ओपनिंग देना था मैंने, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दे दिया और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस विधेयक में CM भी है और PM भी है, जब इसमें खुद PM है फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना, सब बराबर ही तो है। उमाशंकर जी 40 सेकंड का रिएक्शन दे दीजिए, आप बीच में चले गए थे, 40 सेकंड और दे पाऊंगा, फिर निवान भाई आपके पास तुरंत आ रहा हूं। देखिए मैं सुन रहा था जी, ये जो दुरुपयोग की बात है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप पवार को कहते हैं कि 75,000 करोड़ का घोटालेबाज है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और आप अगले दिन उनको जो है उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, पूरी एक लिस्ट है, पूरी फेहरिस्त है। तो ये दुरुपयोग का मामला स्पष्ट रूप से दिखता है। लालू यादव जी की बात कर रहे थे, जो एक क्रिमिनल विधेयक पारित हुआ था जिस पर राहुल जी की बड़ी आलोचना हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री का बिल फाड़ दिया, उसके कारण लालू जी को जेल जाना पड़ा था, और वो कांग्रेस पार्टी की ईमानदारी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जेल में भेजा, तमाम लोग गए और सब बरी होके आए। ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों में फंस के सब जेल गए थे। आज अगर इस बिल को पारित कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं, मुख्यमंत्रियों को अलग अलग मामलों में, फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजेगा, और जेल भेजने के बाद उनसे उनको 30 दिन रखेगा। मैंने आपका ओपनिंग ले लिया उमाशंकर जी, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा आए, चाहे अजीत दादा पवार आए, केस चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में आ गए तब भी केस चलता रहेगा, आपको कहीं से भी छूट नहीं मिलेगी। मैं जान रहा हूं अनिरुद्ध भाई आपको रिएक्ट करना, लेकिन एक ओपनिंग में निवान भाई का ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, आप ही का प्लेटफॉर्म है। निवान भाई मैं आपके पास आ गया और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं। आप एक तो मुझे बहुत दिनों बाद दिखे, बहुत अच्छा लगा आपको देख के निवान भाई, लेकिन प्लीज मुझे बताइए, मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, है ना। अरविंद केजरीवाल जी जब आए तो पारदर्शिता की बात हुई, ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, नैतिकता की बात हुई। आज केंद्र सरकार भी तो यही कह रही है कि हम नैतिकता के आधार, नैतिकता जो कि पिछले कुछ वक्त में बिल्कुल शून्य हो गया, उसी के लिए हम ये 3 विधेयक लाए। तो आम आदमी पार्टी तो इसके विरोध में नहीं होनी चाहिए ना। देखिए बहुत बहुत नमस्कार, मुझे भी आपके शो पे आके आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, ये केंद्र सरकार पे इस समय बिल्कुल इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। केंद्र सरकार जो इस समय कह रही है और जो वो करती आई है, अगर आप उनका इतिहास देख लेंगे तो दूर दूर तक उसका मैच नहीं है। आप शुरू देख लीजिए, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, इनके जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, कैमरे के ऊपर चोरी करते हुए पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कह रहे प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस हो जाएगा। अरे जो आपका नोडल ऑफिसर, जो आपका एक पार्षद था, उसके ऊपर आप आज तक केस नहीं कर पाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी और मर्डरर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आज तक उसके ऊपर केस नहीं हुआ। एक हमारी वो आपको याद होगा, हमारी बहनें जो है, पहलवान बहनें, वो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा था इनके एक नेता के ऊपर FIR कराने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि FIR करो। आप कह रहे प्रधानमंत्री जी के ऊपर केस हो जाएगा। आप मानते हैं इस बात को भाजपा की? मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है जी। ये केवल और केवल ये भाजपा ने जो पहले प्रयोग किया था कि हम जो हमारे विपक्ष का नेता है उसको फर्जी केस में हम जेल में भेज देंगे और वो फिर जेल में जाएगा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देगा और उसकी पार्टी हम बिखर लेंगे और उसके बाद उसकी सरकार को खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं इस्तीफा क्यों दूं, और उनकी बात आज 5 साल बाद सच भी हो रही है। 5 साल हो गए शराब घोटाले में, 25 पैसा ढूंढ पाए ये भाजपा वाले। सही बात है निवान भाई, लेकिन मैंने कई रिएक्शन सुने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर कई और नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की इसी रीत की वजह से इनकी जरूरत पड़ी है हमें। वो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम लिया उन्होंने। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे भाजपा का षड्यंत्र है ये लोकतंत्र को खत्म करने का। हमारे एक नेता सत्येंद्र जैन जी को भाजपा की ईडी ने गिरफ्तार किया।
हाँ। 2 साल जेल में रखा, 900 से ज्यादा रेड कर ली, हाँ। और कोर्ट में ये कहा कि हम साबित कर देंगे कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आज 2 साल के बाद ईडी ने कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि हमें 1 रुपया भी नहीं मिला और आप क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दो। आज उनको उनका केस बंद हो गया 2 साल जेल में रहने के बाद। आप सोचिए ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी एजेंसी गिरफ्तार कर लेगी, 30 दिन अगर एजेंसी ने जेल में रखा तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अरे आज 2 साल आपने जेल में रखा था, 1 रुपया नहीं ढूंढ पाए, तो अब इस्तीफा माननीय होम मिनिस्टर साहब देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, कानून मंत्री जी देंगे, जिनके परिवार के 2 साल। यानी निवान भाई, मैं आपकी बात समझ गया, मंशा में खोट है, और यही आरोप जो कांग्रेस भी कह रही है कि जो गैर भाजपा राज्य है उनको टारगेट करने के लिए विधेयक आए हैं। यही है ना आपका मेन पॉइंट? विपक्ष को खत्म करने के लिए ये एक के बाद एक चीजें ला रहे हैं। आज कम बात की निवान भाई, मैं वापस आपको टाइम दूंगा। अब सबका ओपनिंग हो गया। अनिरुद्ध जी, आप कुछ बहुत ही एक्साइटेडली आप उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे शायद आप उमाशंकर जी की बातों को, लेकिन ये इतने डर में क्यों हैं कि आप जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है नहीं वहीं पर आप टारगेट करेंगे? आप भले ही ऊपर दिखा रहे हैं कि पीएम भी इसकी जद में है, पीएम भी इसके अंदर आते हैं, सीएम भी आएंगे, हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी, लेकिन कोई मान नहीं रहा, खासकर आप ही के वो साथी जो आपके आसपास बैठते हैं सदन में भी और टीवी डिबेट्स में भी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कांग्रेस जो है झूठ का पुलिंदा है। लालू प्रसाद यादव जी पर मुलायम सिंह यादव के ऊपर केस कब हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी उन्हीं केसों में कन्विक्टेड ये हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस ने उनको मंशा के रूप में फंसाया था। कांग्रेस का ये काम था कि लोगों को अपनी सरकार बचाने के लिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेके आज तक, या तो नोट का लालच दो या इन सबका डर दिखा के उन पर केस किया जाए। एक बात। दूसरी चीज, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। मैं कह रहा हूं कि अगर इनके आरोपों में दम है, इनके लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं जाते? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष में थी, आरोप लगाती, सबसे पहले कोर्ट में जाती थी, कोर्ट में आरोप को साबित होता था, तब हम लोग मैदान में उतरते थे। ये लोग किसी चीज में कोर्ट में नहीं गए। दूसरा बात ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब सरकार बनी तो उन्होंने डंके के चोट पे कहा था कि हम शीला दीक्षित के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरुण जेटली जी का भी नाम था, स्वर्गीय है, कई और बड़ी लिस्ट थी वो तो। दिल्ली के अंदर सरकार है, लोकपाल के एक विधायक आप चर्चा नहीं कर पाए विधानसभा पंजाब में, और यहाँ पे वहां पे जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं कि सब लोगों को अपने स्तर पे, भाई हम लोग तो कल फ्यूचर में कुछ बनेंगे, तो कम से कम इतना डर क्यों रहे? वो तो मैं कह रहा हूँ 30 दिन क्या, इसमें तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल आरोप लगते हैं, हम लोगों को अपने आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जब आप पावर में रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, सीएम जैसे चेयर पे बैठे रहते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते चीजों को। अरविंद केजरीवाल की बेशर्मियत की हद, भाई लोगों ने उनको क्यों चुना था? लोगों ने इसलिए चुना था दिल्ली में कि एक नई पॉलिटिक्स लेकिन अरुण भाई वो यही तो कह रहे हैं, आपने अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दिया, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। सत्येंद्र जी को आपने अंदर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, वो यही तो कह रहे हैं। कितने केसेज, जरा इनसे पूछिए कितने केसेज है, कितने केसेज इनके ही है? मल्टीपल केसेज में सत्येंद्र जैन के ऊपर केसेज चल रहे हैं, और ये लोग ढोल पीट रहे। सत्येंद्र, अगर मान लिया सत्येंद्र जैन के ऊपर इतने मल्टीपल केसेज हैं, या मनीष सिसोदिया के ऊपर है, संजय सिंह के ऊपर है, एक भी केस को क्वेश्चन क्यों नहीं करा पा रहे हैं ये लोग? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं उमाशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन निवान जल्दी से 30 सेकंड दे पाऊंगा। उमाशंकर जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल गांधी निवान भाई बोलिए, कोर्ट में जाके क्वेश्चन क्यों नहीं करा पा रहे? अनिरुद्ध जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन जी के ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, ये यही करते हैं, इनको पता है हमारे बोलते हैं आप लोग, जनता को गुमराह करते हैं। आप केस डायरी लेके आज देश के सामने भाजपा को केस डायरी लेके बैठिए, कितने केसेस दिखाइए, जेल में मत दिखाइए, भारत एक्सप्रेस चैनल पे आप कैमरा ऑन करके दिखाइए, पूछिए। सीबीआई के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो अपने आर्काइव डेटा से निकाल देगा, बता देगा कितने केस दर्ज है। गृह मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे और आप कहेंगे 2-2 साल तक आप जेल में सड़ते रहो। पीएमएलए यही है मेन आरोप, यही है कि तानाशाही रवैया है, किसी की सुनी नहीं जा रही। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, उमाशंकर जी बहुत शालीनता से सुन रहे हैं। उमाशंकर जी प्लीज आप आइए, आप कांग्रेस की बात रख रहे हैं, कांग्रेस ने देश में बहुत योगदान दिया, बहुत अचीवमेंट्स रहे हमारे देश में, लंबे वक्त तक आप सत्ता में भी रहे, अभी भी कई स्टेट्स में आपकी सरकार है। मुझे आप बताइए, जब हम नैतिकता 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 की बात सुनते हैं और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि कोई मंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 30 दिनों तक जेल में है, तो उसको रहना चाहिए पद पर कि नहीं रहना चाहिए? अगर ये सफाई करने की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्वच्छता अभियान सड़कों पर भी चलेगा, सदन में भी चलेगा, तो दिक्कत होनी चाहिए क्या? देखिए मेन बात क्या है रोहित जी, मेन बात है इस सरकार की मंशा, सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। अनिरुद्ध जी,
भ्रष्टाचार हटाने की बात, अब मैंने बोला ना अभी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सड़कों पर भी स्वच्छता अभियान होगा, सदन में भी स्वच्छता अभियान चलेगा, लेकिन आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? बार बार ईसी एसआईआर करे तो वो आपकी बी टीम, ईडी काम करे वो आपकी बी टीम, सीबीआई काम करे वो आपकी बी टीम, आईटी विभाग काम करे वो आपकी बी टीम। हाईजैक कर लिया आपने संस्थानों को। जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बड़े अच्छे एंकर हैं, हाँ, तो आपको खुद पर विश्वास है कि हम जितने प्रवक्ता आते हैं उनको ग्रिल कितना करेंगे, आपको खुद पे विश्वास है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि विश्वास अपने कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को अपने पर विश्वास नहीं है। हाँ, जिस व्यक्ति को अपने पर विश्वास नहीं है हाँ, वो देश की किसी भी संस्थाएं तो आज तो बनी नहीं है, जब बनी तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं। चुनाव आयोग में एक सिंगल लोग अपॉइंट हुआ करते थे। ट्रिपल बेंच कब शुरुआत हुआ? 1995 के बाद शुरुआत हुआ। तो जाहिर सी बात तब तो ऐसे फोन पे बना दिए जाया करते थे, लेकिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। चुनाव आयोग इनका था। 1984 में जब राजीव गांधी 1989 में चुनाव हारते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त विक्ट्री मिलती है, वोट शेयर हमारा 12%, 8% से 12% बढ़ जाता है। तब ये कहते हैं नहीं बैलेट से उस पर विश्वास नहीं, हमें तो विश्वास ही नहीं है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री रहे, आपकी सरकार रही, चुनाव आयोग में अपॉइंटी आपका था, सब कुछ था। दिक्कत क्या है कि जनता, जब तक जनता में आप विश्वास जगाइए और अपने पर विश्वास जगाइए, जब आप खड़े होंगे भ्रष्टाचार के साथ में, आप ऐसे कानून का विरोध करेंगे, भ्रष्टाचार के साथ खड़े होंगे, घुसपैठियों के साथ खड़े होंगे, राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात जनता आपको प्रश्न कटघरे में खड़ा करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्यों इसके विरोध में है? आम आदमी पार्टी का तो जन्म इन चीजों के लिए हुआ था। क्या सारे नेता आपने जेल में डाल दिए इसीलिए खटक रहा है क्या बिल? सिर्फ हाँ ना में बताइएगा, फिर निवान जी इसी का जवाब दीजिएगा आप। अनिरुद्ध भाई देखिए, आम आदमी पार्टी, बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और शीला दीक्षित जी की लंबी चौड़ी फाइल लेके घूमते थे कि जैसे आएगा हम एसीबी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में चर्चा, एक बड़े मीडिया पत्रकार ने उनसे पूछा कि भैया बताओ कि शीला दीक्षित पे क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के ऊपर कि भाई की क्या कहते हैं, हमारे पास सबूत आप लाके तो हम एक्शन लेंगे, करेंगे, चर्चा करेंगे। अब नहीं, 10 सेकंड, ये किसके लिए आए थे? हम वैगनार में चलेंगे, छोटा सा मकान लेंगे, 2 BHK फ्लैट में रहेंगे। इन्होंने क्या किया? बड़ी गाड़ी ले लिया, बड़ा घर ले लिया। एक्सल सीट को, मतलब एक्सल शर्ट जो 500 रुपया खरीद के पहनते थे, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए 5 करोड़ रुपया खर्चा करते थे। ये इनका आम आदमी का मॉडल था। तो लोगों को समझ में आ गया कि जब दिल्ली के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं देंगे, साफ पानी नहीं देंगे, अच्छा स्कूल नहीं देंगे, आप शराब का नहीं। दिस इज नॉट अबाउट अरविंद केजरीवाल ना अनिरुद्ध भाई, दिस इज नॉट अबाउट अरविंद केजरीवाल, दिस इज नॉट अबाउट अनिरुद्ध जी, दिस इज नॉट अबाउट मी, आई मीन रोहित पोखरियाल। ये तो देश की बात है ना कि एक मजबूत चीजें हम आपको देंगे, साफ स्वच्छ राजनीति देंगे। निवान भाई प्लीज आप मुझे बताइए, जो यही है ना, घूम फिर के देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं जितनी बार अनिरुद्ध भाई के पास जाऊंगा ना, वो यही कहेंगे क्योंकि इनके नेता जेल में है, क्योंकि इनके नेता जेल में है, इसलिए इनको ये बिल खटक रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो एक रैली में जाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला इसने किया है, मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं इसको जेल में डालूंगा। ठीक है। और जब आपको सत्ता मिलती है आप उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। कैसे विश्वास करेगी जनता? माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, बोलते हैं आदर्श घोटाला किया, सिंचाई घोटाला किया, हमारी सरकार बनाओ, हम इनको जेल में डालेंगे। और जैसी सरकार बनती है, एक को राज्यसभा भेज देते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और जो व्यक्ति इनके सामने नहीं झुकता, जो व्यक्ति इनके सामने खड़ा रहता है, 5 साल हो गए शराब घोटाला करते, आज तक ये 1 रुपया नहीं ढूंढ पाए। क्या देश समझता नहीं है इन बातों को? देश समझता है कि आपने इलेक्शन कमीशन को अपनी डमी बना दिया, फालतू तोता बोला। मगर निवान भाई प्लीज आप ही बोलिएगा, आप दोनों स्क्रीन पर हैं। निवान भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं ना अभी एक दिल्लीइट होने के नाते। अरविंद केजरीवाल वाज माय फॉर्मर सीएम, वो मेरे भी चीफ मिनिस्टर रहे ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये एसआईआर का मुद्दा हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा हो गया, इन विधेयकों के मुद्दे हो गए, अरविंद केजरीवाल जी है कहां? सारा फोकस क्या शिफ्ट पंजाब की तरफ हो गया क्या? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने जहां पर मैंडेट दिया वो वहां काम कर रहे हैं। जब दिल्ली की जनता ने बोला कि आप, दिल्ली की जनता ने भाजपा को मौका दिया, हम भाजपा को चांस दे रहे हैं काम करने का। लेकिन हम ये भी तो सवाल करेंगे कि आपने सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल में रखा, बाद में आपने उनको बोला कि इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, केस खत्म कर दो।
तो क्या जनता पूछेगी नहीं? 5 साल हो गए शराब घोटाला करते हुए, आज तक शराब घोटाले में 1 रुपया नहीं मिला इन लोगों को। क्या एजेंसीज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश में। कोर्ट को बोलना पड़ा इन्हें मर्डरर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा अवहेलना और अपमान किसी ने किया वो भाजपा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम पावर है वो मुख्यमंत्री है। इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके पलटा। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसबीआई हमें 1 क्लिक के ऊपर डेटा दे सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्यों नहीं दे रही? इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 5 मिनट के अंदर डेटा आ गया और पता लगा लाखों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कर दिया। ये भाजपा वालों ने बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाया इन लोगों ने। कैसे विश्वास करें इन लोगों पे? ये लोग वोट चोरी बता दीजिए मुझे बात। मैं तो इन 3 विधेयकों पर बात कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल घूम फिर के यही तो आरोप लग रहा है आप पर। सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज को आपने इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया, सबको हाईजैक कर लिया। और मुझे बता दीजिए ना, क्यों आप अपने जो आपके विपक्षी साथी है, विपक्ष, मैं मानता हूं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई हारता ही नहीं है। आपको सत्ता मिल गई, इनको विपक्ष की जिम्मेदारी मिल गई, तो आप इनको तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब चर्चा होती है तो स्वस्थ परंपरा क्या है? विपक्ष के अगर कोई नेता हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से सीखना चाहिए कि हम लोग विपक्ष में थे। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, साहब हमारे पास ये प्रूफ है, इस आदमी ने घोटाला किया, इस आदमी ने करप्शन किया। आप जा नहीं पाते हैं, आप जाते नहीं है, आप केवल सड़कों का हुड़दंग करते, घोटाला किया। हर बार मैं आपको इवेंट बता देता हूँ, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने कहा कि नहीं, क्या हिंडनबर्ग का मामला उठाया, होस्टेज किया पार्लियामेंट को, हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका के अंदर बंद हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाता है। राफेल का मुद्दा उठाया, 6 महीना बाद वो मुद्दा बंद हो गया, राफेल में जाके राहुल गांधी जी को सरेंडर होकर माफी मांगनी पड़ती है। पीएम केयर का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा बंद हो गया। पेगासिस का मुद्दा उठाया, कोर्ट ने कहा कि साहब आप जो मोबाइल फोन दे दीजिए, बताइए कितने स्पाईवेयर लगे हुए हैं, आप मोबाइल फोन जमा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आप छमाही वाला मुद्दा उठाते हैं बार बार कि नहीं ये चीजें खराब है, वो चीजें खराब है, बारिश का सीजन आता है इसमें ये होगा और ठंडक का सीजन आएगा तो ये मुद्दा उठाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लिया कि सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा से कार्रवाई किया, आपको ऐसा लगता है, तो कम से कम आप कोर्ट में जाते और आपकी एफआईआर क्वेश हो जाती। सिंपल सी बात, मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर दे, कोर्ट तो 10 दिन के अंदर क्वेश कर देता है एफआईआर। संगीन से संगीन कोर्ट का अगर हमारे मैं तो बार-बार कह रहा हूं, दिस इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, किसी एक की बात ही नहीं है। दीवान भाई, दिल पर हाथ रख के बात कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो चीजें आएंगी, लेकिन मैं आपको वैसे भी जानता हूं आप बहुत दिल खोलकर बात करते हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइएगा। निवान भाई, मेरे को कुमार राकेश भी नजर आ रहे हैं, तुरंत आ रहा हूं, लेकिन निवान भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर कोई नेता लंबे वक्त से जेल में है तो जनता का विश्वास उस पर डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? नहीं, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाजपा को ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि वो नेता जेल में भाजपा की रंजिश की वजह से है कि सचमुच उसने कुछ किया है। उसके सबसे बड़े उदाहरण ये है कि कैसे पीएमएलए एक्ट में इन्होंने बदलाव कर दिए। पीएमएलए एक्ट में इन्होंने ऐसे बदलाव करे जिसमें आपको बेल मिलेगी नहीं। आप विपक्ष के नेता को जेल में डाल दीजिए। पीएमएलए आम आदमी पार्टी पहले भी कह रही थी ना कि पीएमएलए के तहत ऐसी चीजें जोड़ दी हैं कि किसी को जमानत नहीं मिलेगी। फिर अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आए, संजय सिंह जी भी बाहर आए, मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पीएमएलए एक्ट में तभी बेल मिलती है जब कोर्ट को लगे कि ये झूठा केस है। अच्छा। और किसी कंडीशन में पीएमएलए में आपको बेल नहीं मिल सकती। टेररिस्ट पर लगता है सर ये एक्ट, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग पर एक्ट लगता है, ये देश के खिलाफ जो साजिश करते हैं उन पे एक्ट लगता है। इन्होंने विपक्ष के नेताओं पर लगा दिया। जब कोर्ट ने ये देखा कि ये सरासर झूठा केस है तब हमें पीएमएलए ये मैसेज गया जनता के बीच। मेरे साथ कुमार राकेश भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं और जो एनालिसिस होता है जनता के बीच का निकला होता है। राकेश जी आप जुड़े मेरे साथ। 3 विधेयक हैं जिनको लेकर हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही है। एक है संविधान का 133वां संशोधन विधेयक 2025, दूसरा संघ शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। अब मुझे प्लीज आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में स्वच्छता अभियान सड़कों पर नहीं चला रहे, वो तो संसद में भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके कैरेक्टर में बी लग जाएगा, बैड कैरेक्टर हो जाएगा, 30 दिन की जेल हो जाएगी संसद से बाहर। पीएम होंगे, सीएम होंगे, सब आएंगे, मैं भी इसके दायरे में आऊंगा। तो आपको लगता है ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला विधेयक है कि मजबूत करने वाला विधेयक है? नहीं रोहित, इसमें बुरा क्या है? अभी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार देश में करप्शन के खिलाफ कदम उठाता है, सभी दलों को उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज की परिभाषा में देखा जा रहा है कि चोर बोले जोर से, हमारी पुरानी कहा
कहावत है, जो चोरी करेगा जोर से बोलेगा मैं चोर नहीं हूँ। भाई देश का लीडर अपोजिशन पे 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है, किसी पार्टी ने नहीं लगाया है, कोर्ट ने उसको आरोपित किया है, बेल पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है, लेकिन क्या है, भ्रष्टाचार को सदाचार बनाने में लगे हुए हैं। ये तो फैक्ट है ना। आप नैरेटिव्स को कितना मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे। मैं आपके प्रवक्ता से सुन रहा था, मैं ट्रैफिक में था, मैं उनकी बातों को सुन रहा था, वो जिस तरह से एडवोकेट कर रहे, पहले ये बता दें कि भ्रष्टाचार के समर्थन में है या विरोध में है। बार बार नेता को डिफेंड कर रहे हैं। हमारे देश का कानून है, प्रथम दृष्टया जो भी आरोपित होता है धारा के तहत उसको पुलिस जेल में डालती है, आम आदमी हो या खास आदमी हो। पहले कानून में ये प्रावधान नहीं था कि प्रधानमंत्री को कोई टच नहीं कर सकता, एमएलए एमपी को कोई टच नहीं कर सकता, मंत्री को। देख, तुम समझते हो पुलिस मेरे अंदर में तेरा ये करवा दूंगा। ये धौंस जो खत्म की जा रही है, भारत में ही आज तक ये था, विश्व के कई देशों में ऐसा कानून नहीं है। यूके में एक कांस्टेबल बनता है एसपी। हमारे यहाँ भाई लोगों ने पुराने जो पुरातन पंथी निर्माण करता थे देश के, उन्होंने एक कैटेगरी बना दी, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस। सीधा एक 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का सीधे डीएम बन जाता है, जिसको 20 साल का अनुभव है, चाहे वो नीचे पद पे है, वो बेचारा घिसता रहता है। राकेश जी, ये देखिए वक्त बदला है तो चीजें भी बदलेंगी। राकेश जी, मगर मुझे बताइए ना कि विपक्ष ने आज सदन में क्या किया? कांग्रेस और आपके लोग जिस तरह दलीलें दे रहे हैं, मुझे तो हास्यास्पद लगता है वास्तव में कि किस बात की वकालत कर रहे हैं। अरे सच्चाई की वकालत तो करो। किसको राकेश जी, मगर विपक्ष को ये लग रहा है कि ये तो जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चले थे भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के हजारों करोड़ के आरोप लगे। आगे आपका ओपनिंग आ गया सर, बहुत जानदार आ गया। राहुल गांधी, कुमार राकेश जी, पाप नहीं किया। आप किसको मूर्ख बना रहे हो? नहीं ठीक है कुमार राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी कोई भी व्यक्ति कहता है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, एक कहावत है। आ रहा हूं, वो अपने को सुधार रहा है, देश को सुधरने दो, सही रास्ते पे आने दो। वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, इसमें बुरा क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विभान शर्मा जी ऐसे एडवोकेट कर रहे हैं कि दुनिया के सारे ईमानदार आप पार्टी में या कांग्रेस में, भाजपा में भी गड़बड़ आदमी, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है सो गलत है। मैं आऊंगा राकेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही, लेकिन निवान, यू हैव टू रिएक्ट, प्लीज रिएक्ट। देखिए बहुत बढ़िया बातें कही राकेश जी ने। अरे सुन लीजिए राकेश जी, आप सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बोला आपने, सुन लीजिए। मैं आपकी बातें सुन के खुश हो गया हूँ, लेकिन आप इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अनिल मैसी जो भाजपा का पार्षद था, वो कैमरे के ऊपर चोरी करते हुए पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो बीजेपी का है। फिर गलत नैरेटिव कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी, अरे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, मैं नैरेटिव नहीं कर रहा, मैं सवाल बोल रहा हूँ। मिलनी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। करना बंद कर दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक व्यक्ति कैमरे के ऊपर चोरी करते हुए पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कह दिया, उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवाब दो आप। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, जो टू हूम इट पे कंसर्न, कोई भी जहाँ गलत है वो होना चाहिए। तो फिर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करो ना। आप गलत को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को तो भाजपा बचा रही है, तो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करो। चोरी की नहीं की? कि आप अशोक चौहान के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? तो गलत है, आप बताओ, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री कब होगी एफआईआर? बताओ आप। और दूसरी तरफ आपने विपक्ष के ऊपर एफआईआर कर रखी है, जिनके ऊपर आप 5 साल में आज तक। आप लोगों को बेवकूफ बनाने का सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। आप जो चाहते हैं वही बोलते हैं, वही बात करते हैं। और एक चीज बता दो विमान जी, सुन लीजिए एक मिनट सुनिए। अरे एक मिनट सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। अरे सुनने का रखिए विमान जी, निवान जी आप सुनने का धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो शातिर चोर होता है ना, सुनिए, जो शातिर चोर होता है वो कोई प्रूफ नहीं छोड़ता। जो शातिर क्रिमिनल होता है जल्दी कोई प्रूफ नहीं छोड़ता, ही बता दूं। छेड़खानी करी, उसमें कब होगी एफआईआर? हिम्मत है तो करके दिखाओ। आप में हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। आपको विपक्ष को ज्ञान देना आता है, आपको भाजपा की कृत नजर नहीं आते।
पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाई भाजपा वालों में तू आपको मूड में नहीं आता? कंसर गलत बयानी कर रहे हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस आप पार्टी ये में बताओ, अनिल जहां भी नसीम गलत के लोग ऊपर हैं, FIR मैं फिर भाजपा ने आज रिपीट तक कर रहा दर्ज हूँ, नहीं करी, ये मैं प्रधानमंत्री फिर पे रिपीट कर FIR रहा हूँ, करेंगे। मैं फिर रिपीट लोगों कर को रहा हूँ, बेवकूफ समझते जिस हो? पार्टी में जहां भी जो लोग हैं गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं। मैं बार बार अरे यही सर, कह रहा राकेश हूँ। भाई होनी तो चाहिए, राकेश सर होनी तो चाहिए, लेकिन निवान 99% कांग्रेस of the पूरा cases are विपक्ष on यही तो कह रहा opposition. Do you know है, that? पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि ईडी 99% सीबीआई cases आईटी जो है वो उससे opposition मन के नहीं ऊपर बना। जानते अब ये हैं। 3 और आवाज नहीं आ रही विधेयक, तो ये आवाज विधेयक सुना और लाया दीजिए, मैं जाएगा, क्या बोल ये रहा हूँ। विधेयक सिर्फ और सिर्फ Actually विपक्षियों को रक्षक टारगेट रेड्डी करेगा। बना के रखते हैं, दिक्कत होती है। हाँ अनिरुद्ध भाई प्लीज आ जाइए। अब आप अनिरुद्ध जी प्लीज मुझे बताइए ना, 30 दिन कोई जेल में रह ले, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, जो सवाल विपक्ष के मन में है, ना मैं सत्ता का हूं ना विपक्ष का हूं, जनता का मैं प्रतिनिधि खुद को मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं 30 दिन कोई जेल में रहे, 30 दिनों में तो कई बार हमारी न्यायिक व्यवस्था किसी को दोषी कन्विक्टेड नहीं करवा पाती ना, तो फिर वो पद से इस्तीफा क्यों दे? नहीं, हाँ बात यह है कि राजनीतिक लोगों को, जैसे दल बदल कानून आया तो जाहिर सी बात लोग तो कह सकते थे भाई कि जब 4000 क्योंकि आया क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी हाँ। कि 4000 विधायक थे, 50% विधायक इधर से उधर चले गए, तो दल बदल आया, फिर दल बदल कानून में संशोधन किया गया। भाई हमारा काम, राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है? समाज को एक अच्छा वातावरण देना, भ्रष्टाचार का वातावरण देना, लोगों को प्रोत्साहित करना। हमारे ऊपर 10 केस रहेंगे फिर भी हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि हमें ब्यूरोक्रेसी भी चलानी। पंजाब में किसकी सरकार? पंजाब में फुल फ्लेज गवर्नमेंट इनकी है ना, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं डर रहे। हम लोग कह रहे हैं ऐसे कानून आने चाहिए। अरे आप क्यों डरोगे? पंजाब में उनकी सरकार है, एक ही जगह उनकी सरकार है, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि पंजाब में आप नहीं आ पाए, वैसे नहीं आ पाए तो ऐसे आ जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहे निवान भाई, यही है ना आपके मन में डर? जिनके ऊपर ये बार बार बात करें DPCM बना दिया, DPCM बना दिया, ठीक है, ये लोग यही करने वाले हैं। पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, इनकी नजर इनसे जहाँ पे ये जीत उसके बाद हो गए हाई कोर्ट में, सरकार खत्म करना चाहते हैं। अगर आप में इतना ज्यादा तो आप जाओ तमाम कोर्ट में जाओ, फिर से रीओपन करने की बात करो। अरे हम तो कोर्ट में चले गए, आप कोर्ट को मानते कहाँ हो? सुप्रीम कोर्ट रीओपन करते हो, बाकी जगह आप रीओपन नहीं करते हो। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप तो वकील हो ना, आपको जाना चाहिए कोर्ट में, आप क्यों नहीं जाते हो? आप हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जाओ, ऑर्डिनेंस लाके बदल के खिलाफ जाओ, आप मानते नहीं है। है। और हम लोग तो कोर्ट में जाता है। हम लोग जब आरोप लगाए 2G 3G 4G या अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जब आरोप लगा, कोर्ट से प्रोत्साहित आरोप सारे थे। अगर इनके आरोपों में इतना दम नहीं था तो कोर्ट ने इनके FIR को कोई आज तक क्यों नहीं किया? ये बता दें। आपके कोर्ट में जाके हमेशा आपको फटकार मिली है, क्यों नहीं? डेमोक्रेसी कहा है ऑन रिकॉर्ड। आप क्या समाज के अंदर क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं? भाजपा को भाई हमारे ऊपर आरोप लग जाए, 30 दिन तक जेल में बैठे, फिर भी हम सत्ता चलाते रहे। ये क्या बात हो गई भाई? राजनीतिक दल आते हैं, राम मंदिर की जमीन में घोटाला इन लोगों ने किया। राकेश जी आप दोनों को सुन रहे हैं। राकेश जी मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। राकेश जी विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतांत्रिक ढांचों को कमजोर करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ईडी, सीबीआई, ECI, अभी कुछ दिनों पहले तक अभी भी वो नैरेटिव तो चल ही रहा है, वोट चोरी। और अब जो कुछ छूट जाएगा तो इस विधेयक के जरिए जहां जहां सरकार नहीं है अपनी, वहां पर CM को उठाया जाएगा, ये डर है। और अभी तो निवान भाई ने भी साफ कह दिया पंजाब में हमारी सरकार है, वहां कुछ हो नहीं रहा, इनका दाल गल नहीं रही, इसलिए ये आ गया। आ रहा हूं अनिरुद्ध भाई। इतना डर क्यों? इतना कमजोर CM क्यों? इतना भ्रष्टाचारी CM क्यों रखते हैं? राकेश जी प्लीज आप बोलिए, अगर आवाज मिल रही है मेरी आपको। कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर पा रहे कि आप भ्रष्टाचार नहीं आपने किया है। मैं कह रहा हूं सब लोग गलत, सबको आप किनारे रखिए। कोर्ट में जाके प्रूफ तो करिए कि जो आरोप लगा पॉलिटिकल वेंडेटा से लगा। आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे, किससे नहीं कर पा रहे? ठीक है, मैं राकेश जी के पास जाना चाह रहा था, उन तक मेरी बात गई नहीं। उमा शंकर जी आप प्लीज मुझे बताइए, आप जुड़े थे फिर चले गए, फिर अब आप वापस आए, तो मैं चाह रहा हूं कि आपसे ही मैं इस सेशन की शुरुआत करूं। मुझे प्लीज बताइए ना कि इसमें इतना मन में इतना संशय क्यों है विपक्ष के? मैं तो वही बातें उठा रहा हूं जो आपके जहन में भी हैं, लेकिन जनता के बीच भी तो चीजें जा रही हैं। जो चीज केंद्र सरकार ले आए, प्रॉब्लम यही है क्या कि मोदी सरकार ला रही है, वो कोई भी बिल ले आए, NEP ले लीजिए, शिक्षा नीति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, विपक्ष सेटिस्फाई क्यों नहीं होता? सिर्फ कंप्लेन करेंगे क्या? देखिए, नहीं रोहित जी, ऐसी बात नहीं है। जब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ रहा था तो विपक्ष पूरा सिंदूर ऑपरेशन के साथ खड़ा था, अपने देश की सेना के साथ खड़ा था। लेकिन जो बाद में धोखेबाजी दिखाई दी तो पूरा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हुआ, उस पर आवाज उठाया। जो मंशा की बात है रोहित जी, देश की जनता उसको समझ रही है। अजीत पवार से लेके नारायण आले, नारे राणे, प्रफुल्ल पटेल, कितने सारे नाम हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं,
चक्की पीसिंग हाँ। और फिर पता चलता है वो डिप्टी सीएम बन गए, हाँ। वो इनके मुख्यमंत्री बन गए। हाँ। राजनाथ सिंह जी का एक बयान मैं कोट करना चाहूंगा रोहित जी। उनसे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि इन जिन मंत्रियों के ऊपर आपके आरोप लगे क्या वो इस्तीफा देंगे? तो आप उनका बयान याद करिए। उन्होंने कहा था ये यूपीए नहीं है, ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। ये राजनाथ सिंह जी का बयान था। आप एक तरफ जो है नैतिकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है इस तरीके की अनैतिक बातें करते हैं, और तीसरी तरफ आप संविधान को समाप्त करने की साजिश रचते हैं सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वो खबरों की मुख्य भूमिका में ना आने पाए। और दूसरा, आप जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के खिलाफ षड्यंत्र करके आप उनकी सरकार ऑपरेशन लोटस चला पाए। आप वैधानिक जो प्रक्रिया है उसको समझिए रोहित जी। क्या है, किसी के खिलाफ आरोप लगता है तो एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट दाखिल होती है, ट्रायल होता है। लेकिन आप क्या करेंगे इसमें? एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोदी जी और अमित शाह जी ईडी सीबीआई से लगाएंगे। पांडे जी आप ही बोलिएगा, मैं आपको 1 मिनट और दूंगा क्योंकि आप थोड़ा जोड़ नहीं पाए। 31 दिन बाद जो है अभी तो ये सारे बिल जेपीसी में जाएंगे ना, बगावत करेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे ना, उसमें आपके भी तो प्रतिनिधि होंगे। तो जो प्रॉब्लम होगी वहां पर उठाया जाएगा कि सिर्फ शूट एंड रन होगा। अभी तो जेपीसी गया है ना, और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि विपक्ष कह रहा है जेपीसी क्यों भेजा, स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं भेजा। रोहित जी मैं नेटवर्क सुनिए, अभी ये गया नहीं, ये प्रक्रिया है। चोरी ऐसे ही की जाती है, पहले रेकी की जाती है, फिर 1-2 लोग टहलते हैं, सीसीटीवी तोड़े जाते हैं, और उसके बाद चोरी का बड़ा अनुभव है कांग्रेस के लोगों को। मैं जान रहा था कि आप बोलेंगे ये बात, अनिरुद्ध भाई। जो एसआईआर के माध्यम से बिहार में करने की कोशिश हो रही है, जो वोटों को जोड़कर महाराष्ट्र में किया गया, जो ऑपरेशन लोटस के माध्यम से मध्य प्रदेश कर्नाटक तमाम राज्यों में भाजपा ने किया, ये ऑपरेशन लोटस की ही एक पार्ट है रोहित जी। और विपक्ष इसको समझ रहा है। अगर नैतिकता होती, अगर ईमानदारी होती, अगर लोकतंत्र और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं आपको, मैं जानता हूं मैं ज्यादा दे रहा हूं, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। पांडे जी जेपीसी में जाएगा वो ठीक है कि नहीं है? ये तमाम जिलों पांडे जी जेपीसी में जा रहा है ठीक है कि नहीं है? आज वो भाजपा के साथ सत्ता के भागीदार नहीं होते। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे से भी एनडीए का उसको अपना एमएलए बना लिया, राष्ट्रपति के चुनाव में उससे वोट लिया, और उत्तर प्रदेश के 6 माफिया विधायक वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में चले गए। इसी को फिल्टर करने की बात तो कह रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। अनिरुद्ध जी प्लीज आप रिएक्ट कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनिरुद्ध भाई। प्रवक्ता जो बोले ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भारत ने धोखा किया, ये पहली बात बहुत निंदनीय बयान, इनको बयान को वापस लेना चाहिए। मुझे लगा लाइन ठीक चल रही, लेकिन चूंकि वजह अनिरुद्ध भाई ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ। दूसरी चीज है राहुल गांधी जी की बात है। राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा को लेके कोई ऐसा नहीं। राहुल गांधी जी तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि 56 साल की उम्र में 2 ही चीजों से प्रभावित है। एक प्रभावित है मुंशी प्रेमचंद की कथा 2 बैलों की जोड़ी, और दूसरी क्या कहते हैं स्टेपनी। उनको जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर सब उनको स्टेपनी समझ के रखे रहते, जरूरत पड़ेगी लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी निकाल के फेंक देंगे। तो राहुल गांधी जी की परिपक्वता सबको पता राजनीतिक। दूसरी चीज है, एक मीम आज के जमाने में चलता है, एक महिला नेता है आके खड़ी होती है और कुछ लोग आके कहते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूछती है कि भैया क्या है मुर्दाबाद, तो फिर कहते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फिर कहते पूछती है क्या है, क्या बोलना चाह रहे, कहीं नहीं मुर्दाबाद। वही विपक्ष के अंदर कुछ है कि उनके पास में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, चीजों को वो समझते भी कम है, और वो अगर समझ रहे हैं तो पता नहीं उनके अंदर एक होता है ना विरोध हमें करना है। अगर मोदी जी ने कहा कि ओबेसिटी के ऊपर काम करो, तो तेजस्वी यादव ने कहा नहीं हम तो थायराइड ले लेंगे, ओबेसिटी पे काम नहीं करेंगे। अगर कहा गया योगा करो, नहीं हम दोनों नाक बंद कर लेंगे। ऐसा विरोध है, इनका केवल काम है हम इससे भी विरोध करना है। अरे भैया दल बदल कानून कब आया था? जब आपकी सरकारें थी ना। उसके बाद हमारी जब सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो 2003 में उन्होंने और उसको टाइट किया। ऐसे तमाम चीजें होते डे बाई डे, समाज को देखते हुए, लोगों को देखते हुए। अरे भाई जब अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री आता है, वो कहता नहीं हम जेल के अंदर ही रहेंगे। सोचिए दिल्ली की क्या हालत होती है कि एक हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और उसके बाद कियोस्क क्रिएट होता नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होता नहीं होता है, लोग यहाँ भुगतते हैं, काम नहीं हो पाता,
फाइलों पे साइन नहीं हो पाती ठीक है, नहीं आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र कर दिया। निवान भाई, मैं आपके पास आ गया। तो नहीं कहा गया निवान भाई प्लीज, राकेश जी भी नजर आ रहे हैं, आर राकेश साहब। निवान भाई प्लीज आप मुझे बताइए, साफ स्वच्छ राजनीति की बात तो अरविंद केजरीवाल ने कही, लेकिन अब ये मैसेज जनता के बीच नहीं जाएगा, बीजेपी ये मैसेज लेकर जनता के बीच नहीं जाएगी कि देखिए साफ स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, अच्छे नेता सदन में जाने चाहिए बात करते थे, और अब हम ये बिल लेकर आए हैं तो देखिए बैकफुट पर जा रहे हैं। नहीं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। हाँ। और मैं तो एक स्टेप आगे आगे कहता हूं कि जैसे बीजेपी के लिए मोदी जी इंपॉर्टेंट है, विपक्ष के लिए देश इंपॉर्टेंट है। हाँ। हमारे लिए देश सबसे पहले, बाद में हर कोई है। दूसरी बात, देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वोट। जनता वोट करके अगर किसी को मुख्यमंत्री चुनती है, और आप सोचिए आपके पास एजेंसीज की ताकत है और आप उस एजेंसी का दुरुपयोग करके उनके ऊपर एक केस दर्ज कर देते हैं और पीएमएलए जैसे एक्ट में उनको जेल में डाल देते हैं और 30 दिन तक जेल में रखते हैं, तो आपने जनता के मैंडेट को खत्म कर दिया ना। तो ये तो डायरेक्ट अटैक हो गया हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर। कोई भी समझेगा इस बात को। और दूसरा, देश आज समझ रहा है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। आपको याद होगा, आप इस षड्यंत्र को समझिए। आपको याद होगा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम 25 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। कहां से उनके पास ये कॉन्फिडेंस? इन्होंने कहा था हमारे पास 400 पार सीटें आएंगी और हम संविधान को बदल देंगे। कहां से आया इनके पास? नहीं, लेकिन निवान भाई, अगर वोट चोरी जैसी कोई चीज होती है क्योंकि या ईवीएम सेट होने वाली कोई चीज होती है तो आ नहीं जाती 400 पार सीट। विपक्ष को खत्म कर देंगे, नहीं आ जाती 400 पार सीट। ये कहते थे निवान भाई, 20 सेकंड और दूंगा आपको। भाजपा निवान भाई, अगर वोट चोरी होता में कहते तो इतने वक्त तक अरविंद केजरीवाल रह पाते क्या दिल्ली में? लीजिए, ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। जहां जहां पर इनकी सरकार नहीं बनती है वहां ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा कोई विधेयक लेकर आते हैं तो मेरे को बताओ ना निवान भाई, अगर वोट चोरी हो रही होती, क्योंकि आप इंडिया ब्लॉक में तो हैं ही, कांग्रेस ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वोट चोरी नाम की कोई चीज होती तो 240 पर रुक जाते क्या ये? सुनिए, क्या पता इनकी 100 भी ना आने वाली हुई जो ये 240 पे पहुंच गए। आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी 240 भी आनी होंगी? कितना इनके खिलाफ माहौल था पूरे देश में। हरियाणा में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, इनका कितना खिलाफ माहौल था। लेकिन फिर भी ये लोग जीत जाते हैं। चलिए, मतलब दिल्ली में भी वोट चोरी हुई है। आप देखिए, है ना, भाजपा वोट चोरी करती है। जहां पर ये वोट चोरी करके सरकार में आते हैं या थोड़े मार्जिन से रह जाते हैं, वहां पर ये ऐसे हथकंडे अपना के विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर इनका एक पैटर्न बन गया पूरे देश में। ये विपक्ष को खत्म करने का विधेयक है। भाई, मैं ना बहुत वक्त से सुनना चाह रहा था आम आदमी पार्टी को, यकीन मानिए मैं आम आदमी पार्टी को सुनना चाह रहा था। एसआईआर को लेकर जैसे कांग्रेस अग्रेसिवली अटैक कर रही थी ना, फिर वो एग्जांपल यही हुआ कि दिल्ली में भी सेट था, लेकिन आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही थी। आज मैंने आपको सुना, मुझे अच्छा लगा। यकीन मानिए इस मुद्दे पर मैं क्लैरिफिकेशन आगे और लूंगा आपसे, लेकिन राकेश जी भी मेरे साथ है। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। राकेश सर प्लीज स्प्रेड कीजिए ना स्माइल, हम भी हंसना चाह रहे हैं। निवान जी कुछ बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की बात कर रहे थे, तो वोट पे आके अटक गए। वोट डालता कौन है? आम जनता। आम जनता में क्या सारे वोटर्स हैं कि नहीं है, ये भी एक मुद्दा बहस का है। तो डेमोक्रेसी की जो परिभाषित करने की कोशिश की प्लेटो, नित्शे, मैकियावेली के बाद निवान जी ने, सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि नया प्रकार का ज्ञान है। वैसे आप पार्टी ने देश को, विश्व को कई नई प्रकार के ज्ञान दिए हैं जिससे लोग ज्ञान से विभूषित हुए हैं और हर तरह से उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। मुद्दा यह है, सबसे बड़ी बात मैं तब भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मान लिया कि पिछली सरकारें भाजपा भ्रष्ट, कांग्रेस भ्रष्ट, आप भ्रष्ट, सारे भ्रष्ट है, ठीक है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, कोई सच दूध का धुला नहीं है। लेकिन यदि आज की तारीख में जो भी सरकारें हैं, सरकार हैं, यदि देश की सड़ी गली व्यवस्था एज क्लेम्ड बाय द डिफरेंट पोजीशन, जो कि नहीं है, सुधारने की कोशिश कर रही है, उसमें किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए? इंटेंशन क्यों होनी चाहिए? फिर बार बार ये करे विपक्ष को समाप्त करने की साजिश है, तो 70 में से 22 कैसे आ गए भाई? 22 नंबर आया ना आप पार्टी को। आतिशी की विपक्ष की नेता है ना, मुख्यमंत्री बनी ना। मुद्दा समझिए, आप नैरेटिव को कितना घुमाएंगे, कितना तोड़ेंगे, कितना मरोड़ेंगे, कितनी बार झूठ का सहारा लेंगे, कितनी बार झूठ बोलेंगे। 40 दूंगा, बस आ रहा हूं। थक चुकी है जो ये हमारा। राकेश जी मैं चाह रहा हूं, आपकी बात तो आ गई, लेकिन मैं ना एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं आपसे।
इस बात को, नैरेटिव को समझिए, जनता की मर्म को समझिए, उनकी जरूरतों को समझिए, बांटने वाली राजनीति नहीं कीजिए। ये तो समझेंगे, मैं तो उम्मीद करूं राकेश जी आपको सुनने के बाद समझेंगे, लेकिन आप भी तो विपक्ष को समझिए एक बात। राकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित जी 10 सेकंड। हाँ, मैं आपको, आप ही है स्क्रीन पर, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष कह रहा है राकेश जी हमें भी तो समझे, हमारा डर क्यों नहीं समझ रहा है, उनका डर वाजिब है कि नहीं है? जो समानता का सिद्धांत है उसको लाने वाला विधेयक है, इसको सबको स्वागत करना चाहिए, व्हाट एवर कंसर्न, इसको तहे दिल स्वागत करना चाहिए कि देश में शुचिता का सिद्धांत कि लोग वकालत करते हैं और इस सरकार ने लाया है, वो भी उस घेरे में आएंगे, वो भी नहीं बचेंगे, चाहे जितना नेगेटिव बना दे, जितना किसी को कोस ले। मैं ये बात करना चाह रहा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है ना सर? राकेश जी जाको रही भावना जैसी, जाको रही भावना जैसी। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी आपने अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया। प्लीज आप मुझे बोलिएगा निवान भाई, प्लीज आप मुझे बताइएगा, अभी तो जेपीसी में गया है, आपके प्रतिनिधि भी होंगे वहां पर, स्ट्रांगली आप आवाज रख सकते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं, अगर ये विधेयक सही मंशा के साथ लागू करने की मंशा रखे सरकार और आम आदमी पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में ले ले, तब तो आप इसका सपोर्ट करोगे ना? अरविंद केजरीवाल जी करेंगे ना, निवान भाई करेंगे ना? देखिए सर, हमें 11 साल हो गए बीजेपी के साथ लड़ते हुए और निपटते हुए। हम जानते हैं कि इनकी मंशा क्या है। आज तो कुछ ऐसा इनका हृदय परिवर्तन नहीं हो गया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दो, जिस आपके पार्षद को कोर्ट ने मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, उस पर एक FIR दर्ज कर दो आप, हम मान लेंगे आपकी बात। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर दो पूरे देश में, हमें एक नेता बता दो भाजपा का जिसके खिलाफ FIR हुई हो 2014 के बाद, हम आपकी बात मान लेंगे। और मैं आपको 100 से ज्यादा एग्जाम्पल दे दूंगा विपक्षी नेताओं का जिनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में रख दिया, FIR तो छोड़ दो आप ईडी का कन्विक्शन रेट देख लीजिए सर, 99% केसेस आर जस्ट ऑन ऑपोजिशन विद 0.01% कन्विक्शन रेट। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ बीजेपी। हम इन पे कैसे विश्वास करें? ये देश के सामने कहते थे हम 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, ये कहते थे हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। आपकी सारी बातें जा रही हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों तक आप ही लोगों की बातें जाए, क्योंकि मेरे पे वक्त इतना ही है, वक्त तो ये अनुरुद्ध भाई 40 सेकंड ही दे पाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए ना, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, लेकिन जनता को तो लेंगे ना। आपके कांधों पर बहुत जिम्मेदारी है अनुरुद्ध भाई, आपको पता है ये बात? जी, मैं कह रहा हूं कि अगर घर पुराना होने लगता है तो उसमें पेंट पॉलिश किया जाता है। भाई जैसा वेदर होता है पेंट पॉलिश, कभी हीटर जलाया जाता है, कभी एसी चलाया जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है, हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे जरूरत पड़ती है कि हर चीज का एक बात, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भैया प्लॉट तो देख लो, आप मेरे प्लॉट पर रंग रोगन करा रहे हो, कल मुझे घर से बाहर कर दोगे। विपक्ष का असल डर ये है। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है आज। उमा शंकर जी आप जुड़े, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध भाई वक्त इतना ही दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपकी आवाज गई है, बहुत शानदार वक्त है आप। थैंक यू सो मच निवान भाई, आप आए मेरे साथ, थैंक यू सो मच। कुमार राकेश जी आते रहिए, जब आप आते हैं तो शानदार तरीके से हम अपने प्रोग्राम को आगे संचालित कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। तो देखिए, अलग अलग चीजों को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से 5 की पड़ताल के प्लेटफॉर्म से वही बातें आगे जाएंगी, वही मैसेज कन्वे होगा जो जनता कह रही है। कुछ जनता के मन में वो भी सवाल है जो विपक्ष के हैं, और कुछ जनता के मन में सवाल ये भी है कि भैया हर चीज पर प्रॉब्लम, इतनी हताशा ठीक नहीं है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, जेपीसी में जाएगा, कई सारी चीजें होंगी, कई एडिशन होंगे, कई सब्ट्रैक्शन होंगे, उस पर भी मैं डिटेल्स आपको दूंगा। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, नमस्ते।